नमस्कार दोस्तों, एसआईपी सही में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शिंदे और आज हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इन दो चीज़ों के बारे में। कई लोगों को लगता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश करूँगा कि सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क है। पहले हम जानेंगे कि सेविंग क्या होती है। दोस्तों, हमारी सैलरी या जो हमारी इनकम होती है उसमें से जो हमारे सारे खर्चों के बाद जो पैसा बचता है उसे हम सेविंग कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट मतलब उसी सेव किए पैसों को घर में या बैंक अकाउंट में ना रख कर किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट कर दें, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर वो सेव किया हुआ पैसा हमने इन्वेस्ट ना करके बैंक अकाउंट में या घर पर कैश फॉर्म में रखा? तो इसका एक सिंपल आंसर है, महंगाई उन पैसों को खा जाएगी। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि आप सभी को पता है कि महंगाई हर साल बढ़ती है। हमारे भारत का जो महंगाई दर है, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, वो 5 से 6% है। और ऐसी बढ़ती महंगाई में आपने जो पैसा सेव किया है उन पैसों को इन्वेस्ट ना कर कर आप घर में या फिर बैंक अकाउंट्स में रख रहे हैं, तो उन पैसों की जो मार्केट वैल्यू है, जो परचेसिंग पावर है, वो कम होते देखोगे। आइए इन्फ्लेशन को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने अपने घरों में बड़े लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि 10 रुपये में हमारे ज़माने में बहुत चीज़ें आती थी। लेकिन आज 10 रुपये की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आज पहले के मुकाबले चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसका एक ही कारण है इन्फ्लेशन। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में हम इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों का प्राइस टाइम के साथ बढ़ जाना। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर 1 साल पहले हमें 50 रुपये में 1 किलो शक्कर मिलती थी और आज वही शक्कर हमें 60 रुपये में मिलती है, तो इसे हम शक्कर की प्राइस में इन्फ्लेशन कहेंगे। दोस्तों, 2022-23 में भारत का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 7% तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये है, अगर उस समय हमने अपने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए घर पे रखे होते, तो 1 साल बाद हमारे उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू 93,000 हो जाएगी। यानी बिना कुछ किए हमें 7,000 का लॉस हो जाएगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन से बचने के लिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारे पैसों की वैल्यू कम ना हो। दोस्तों, इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप बैंक में एफडी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो फ़र्क है वो जान गए होंगे, और इन्फ्लेशन किसे कहते हैं वो भी जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।